नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में पूजा शुरू करने का फैसला आया और उसके कुछ घंटे बाद ही आधी रात में ज्ञानवापी के अंदर मंत्र गूंजने लगे। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। हालांकि फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला अदालत में भी अर्जी देकर हिंदू पक्ष को उक्त स्थान पर पूजा करने से रोकने का अनुरोध किया है। वहीं बता दें, इंतजामिया कमेटी के वकील FFA नकवी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया है। अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी एवं मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। इस सब के बीच ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुस्लिम पक्ष से शुक्रवार को अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद रखने और विशेष जुमा नमाज अदा करने की अपील की है। संगठन के महासचिव अब्दुल वातीन नोमानी ने गुरुवार शाम जारी अपील में कहा कि वाराणसी जिला न्यायाधीश के फैसले के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने अपील जारी कर दी है और इसके तहत 2 फरवरी को मुस्लिम शांतिपूर्वक अपने कारोबार और दुकानें बंद रखें और विशेष नमाज अदा करें। अपील में देश भर के मुस्लिमों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने शहरों में इलाकों में विशेष नमाज की व्यवस्था करें। अपील में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पूर्ण शांति और व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए। एक मुसलमान को उसी मस्जिद में जाना चाहिए जहां वह आमतौर पर प्रार्थना करने जाता है और शुक्रवार की नमाज अदा करता है। मुस्लिम महिलाओं से घर पर ही इबादत करने को कहा गया है और शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम सादगी से आयोजित करने को भी अपील की गई है। यहाँ पर 30 साल से पूजा पर रोक लगी हुई थी। आधी रात को ही भक्त पूजा करने के लिए पहुंच गए। इधर मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम के जरिए रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश कर सके। रात में 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जगाया। चीफ जस्टिस ने सुबह सुबह कागजात देखने के लिए मुस्लिम पक्ष के किसी भी तरह से राहत देने के मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने को कह दिया। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में नियमित पूजा कल रात से ही शुरू हो गई थी। वहीं ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में रोज 5 आरती का समय भी तय हो गया है। सबसे पहले मंगला आरती होगी, उसके बाद भोग आरती होगी। वहीं अपराह्न आरती, संध्या आरती और शयन आरती वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार रात 10:30 बजे करीब व्यास जी के तहखाने को खोला गया था। फिर उसकी साफ सफाई की गई। फिर आधी रात को वाराणसी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुजारियों ने व्यास जी के तहखाने को खोलकर विधि विधान से पूजा की।